स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में। हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और 2 वीडियो हमारे कंप्लीट हो चुके थे और हम उम्मीद करते हैं कि आपने दोनों वीडियो देखे होंगे। पहले वीडियो हमने कुछ फार्मूले लिखवाए थे और बार बार हमारे वीडियो में यही कह रहे हैं कि फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी आपको, हम क्वेश्चन करवाएंगे और इस वीडियो में हम फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन ही करवाने वाले हैं आपको, ठीक है। पिछले वीडियो हमने कुछ बेसिक और ट्रिक के साथ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए थे, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, है ना। तो उन क्वेश्चन से बिल्कुल मत भागिएगा, उस वीडियो को आराम से देखिएगा और पूरा देखिएगा क्योंकि उसमें कई सारे टाइप के क्वेश्चन हैं। आज हम लोग और आगे चलेंगे और फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। स्क्वायर वाले जितने भी फार्मूले थे अभी हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे, अभी क्यूब वाले फार्मूले की तरफ नहीं जाएंगे। तो हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप लोगों ने फार्मूले अच्छे से रट लिए होंगे। हमने कहा था कि सिर्फ आना नहीं चाहिए, रटे होने चाहिए एकदम, ताकि क्वेश्चन देख के आप डिसाइड कर सके कि कौन सा फार्मूला है। एग्जामिनर पूरी कोशिश करता है कि आपको किसी तरह से गुमराह कर दिया जाए, फार्मूला ऐसे लिखा जाए आपको पता ही न चले क्या लिखा हुआ है। लेकिन हम आपको पहचानना सिखाएंगे और आपको बार बार अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको हम देंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि एग्जामिनर क्या करना चाहता है, ठीक है। तो हम चलते हैं आज। अब हम बार बार आपको नहीं दिखाएंगे कि फार्मूले क्या थे, आप पहले वीडियो हमने लिख दिए थे, सारे याद होने चाहिए आपको। अब हम उसी के आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो पहला क्वेश्चन है आज का, 3.5 × 3.5 प्लस 2 × 3.5 × 6.5 प्लस 6.5 × 6.5। बस आपको ये पहचानना है कि ये कौन सा फार्मूला लिखा है ना, क्योंकि ये फार्मूले पे बेस्ड ही सारे क्वेश्चन हैं। इस तरह के कैलकुलेशन देता है, जो नहीं समझ पाता है वो गुणा करने लगता है कि इसका गुणा कर लें, इसका गुणा कर लें, इसका गुणा कर लें, बाद में जोड़ लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। ये एक फार्मूला लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है a × a। अगर एक ही संख्या का 2 बार गुणा है, हम a मान लेते तो a गुणा a है। ये एक ही संख्या का 2 बार गुणा है, दूसरी संख्या है, तो हम मान लेते हैं b गुणा b। और यहाँ पर लिखा है प्लस 2 × 3.5 को हमने a माना था, 6.5 को हमने b माना था। देखो मिल गया। ये लिखा है a² प्लस 2ab प्लस b², यही फार्मूला लिखा है। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से पहचानना सीखना पड़ेगा और ये तभी संभव होगा जब ये फार्मूला आपकी जुबान पे होगा, ठीक। अभी वो बहुत सारे परिवर्तन करेगा, कभी 2 गायब कर देगा, कभी कुछ करेगा, इस तरह की चीज़ें आपको दिखाई देंगी एग्जाम में, है ना। तो ये सिर्फ आपको पहचानना था कि ये एक a² का टर्म है, ये एक b² का टर्म है और यहाँ पे लिखा है 2 × a × b। मतलब ये सीधे सीधे फार्मूला बन रहा है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये किस चीज़ का फार्मूला है? a प्लस b का होल स्क्वायर। हमने a माना था किसको? 3.5 को, और b माना था 6.5 को। दोनों को जोड़ के स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 5 × 5 = 10, 6 × 3 = 9 और 1 = 10। तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आंसर? 100। कौन सा ऑप्शन सही है? अगर फार्मूला नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा, ये सवाल इतना लंबा है कि इसको लगाने से बेहतर है कि छोड़ दो, है ना। क्योंकि 35 का गुणा करो, फिर 65 का 2 बार गुणा करो, फिर 35, 65 और 2 का गुणा करो, इतने में 2 क्वेश्चन का टाइम चला जाएगा आपको, है ना। तो हम फिर से बता रहे हैं आपको, केवल आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ इस सवाल में पेन चलाना ही नहीं है आपको, बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना। सिर्फ ये देखना है कि ये a² लिखा है, ये b² लिखा है, ये 2ab लिखा है और ये फार्मूला किस चीज़ का? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो बस सीधे सीधे यहाँ से 3.5 को उठाना है और वहाँ से लेना है 6.5 को और ऐसे लिख के वर्ग कर देना है और ये आ जाएगा 10 का वर्ग 100। इतना सा कैलकुलेशन आपका, और कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक। वो तो केवल हमने समझाने के लिए आपको इतना बड़ा सा लिख दिया है। कर लेंगे एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है। पिछला क्वेश्चन जो आपने लगाया वो रेलवे के एग्जाम का क्वेश्चन था और ये SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, 0.87 का वर्ग, 0.13 का वर्ग, 0.87, 0.26। देखो घुमा दिया उसने, तुरंत घुमा दिया। अब देखो उसने किया क्या। ये सारी चीज़ें आप जब देख लेंगे एक बार तो आप पहचानने लगेंगे एग्जामिनर क्या करता है एग्जाम के क्वेश्चन के साथ। देखो उसने लिखा है 0.87 का वर्ग, फिर यहाँ लिखा है 0.13 का वर्ग, ठीक। और यहाँ पे उसने चालाकी की है, 0.87 ये था और आपके हिसाब से 2ab आना चाहिए था क्योंकि a² प्लस b², तो यहाँ 2ab। तो देखो 2ab को उसने कैसा लिखा है, आपका a ये था, b ये था, तो ab हो गया, 2 यहाँ होना चाहिए था। ऐसे उसने क्या किया, इस 2 का गुणा इसके साथ करके क्या बना दिया है? 26, है ना। 0.26 लिख दिया उसने।
यही चालाकी करता है वो। अब आपको यहाँ 2 नहीं दिख रहा है, अब आप सोचने लगे कि पता नहीं क्या है, a² b² तो दिख रहा है लेकिन 2ab नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ कुछ और लिखा है, यहाँ कुछ और लिखा है। तो उसने इस 2 को उठा के इसके साथ गुणा किया और आपको नया स्ट्रक्चर दिखा दिया उसने, है ना। और बाद में पूरे के बाहर ब्रैकेट लगा के 2013 का और गुणा करा दिया उसने। तो इस चीज़ को पहचानना है आपको कि ये लिखा क्या है, इस तरह की चीज़ थी ये, मतलब a² + b² + 2ab का टर्म था और इस पूरे के बाहर 2013 का गुणा किया गया था। ठीक, अब हमें पता है कि ये 0.87 + 0.13 के होल स्क्वायर के बाहर 2013 का गुणा किया गया है। a + b इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 1, है ना। 87 और 13 जोड़ेगा 100 होगा, 2 अंक पे दशमलव बचेगा क्या, 1 कवर करेंगे 1 ही आएगा, 1 का गुणा इसके साथ करेंगे, आंसर क्या मिल जाएगा हमें, 2013। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड। सारे क्वेश्चन ये ऐसे हैं जिनमें पेन नहीं चलाना होता, हम बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। जैसे ही आप पहचान जाएंगे इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना है कि a² + b² + 2ab, 2 का गुणा इसके साथ कर दिया गया, लिखा 2ab है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस a + b का होल स्क्वायर बनाना है। 87 में 13 जोड़ेंगे 100 आएगा, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे, 1 बचेगा, 1 कवर करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, 2013 में गुणा कराएंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा 2013। ठीक, तो फार्मूला अभी भी यदि नहीं याद है आपको तो वीडियो रोकिए, 4 बार लिख के देखिए, फार्मूला रट जाइए, इसके बाद ही क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि इतना बड़ा गुणा भाग आप कर नहीं सकते एग्जाम में, बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो फार्मूला चेंज कर, ठीक। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 256 × 256 - 144 × 144/112। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि फार्मूला लिखा क्या है। अगर हम इसको a माने तो ये लिखा है a × a, अगर इसको b माने तो ये लिखा है b × b, मतलब ऊपर लिखा है a² - b²। तो कन्फर्म है इसका मान क्या होता है, a² - b² का, a + b एक ब्रैकेट में हमने लिखवाया था, a - b एक ब्रैकेट में, तो नीचे या तो a - b रहता है या फिर a + b रहता है। देखो 112 लिखा है, अगर 256 144 जोड़ेंगे तो 112 तो आना नहीं है, इसका मतलब 256 144 को घटाएंगे 112 मिल जाएगा। इसका मतलब नीचे क्या लिखा है, a - b, ये कट जाएगा तो उत्तर में हमें क्या मिलना है, a + b। a का मान 256 था, b का मान 144, जुड़ेगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 400। कर लेंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि पेन आपको नहीं चलाना होता है, बस यही देखना है कि ये लिखा है a² - b², तो आप तुरंत समझ जाइए कि एक ब्रैकेट में a - b आना है, एक ब्रैकेट में a + b आना है। बस नीचे देखो कि क्या लिखा है, a - b लिखा है या a + b लिखा है, या इसके अलावा कुछ और अगर एग्जामिनर लिखता है तो फिर वो वैसे ही बना रहेगा, सेम टू सेम, फिर आपको दोनों को जोड़ के गुणा ही करना होगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है एग्जाम में, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। यहाँ पर या तो a + b मिलता है या फिर a - b मिलता है। कर ले। अब देखो इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन करवाते हैं 3-4 आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन फिर उसी फार्मूले पे बेस्ड है, साफ साफ लिखा है a² - b² और नीचे लिखा है a - b। जो चीज़ ये लिखी है उसी को माइनस करके नीचे लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर है a² - b², तो ऊपर से मिलने वाला है आपको a + b, a - b, और नीचे लिखा है a - b, ये कट जाएगा तो फिर से हमारा उत्तर क्या आने वाला है, a + b, है ना। अब हम इन संख्याओं को क्यों लिखेंगे, हम a + b के फॉर्म में इसी को लिखते चलते हैं। a + b उत्तर आना है, इसका मतलब a का मान है 0.03 और b का मान है 0.01। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.04। मिल गया हमारा आंसर। कौन सा वाला सही है, डी वाला। कर लेंगे, कुछ होता नहीं इन सवालों पे, बस आप जैसे ही देखेंगे कि a² - b² लिखा है, आप तुरंत समझ जाइए कि एक ब्रैकेट में a + b मिलना है, एक में a - b मिलना है। नीचे देखो क्या लिखा है, a - b या फिर a + b। a - b लिखा था तो a + b का टर्म बचेगा, a का मान ये है, b का मान ये है, दोनों रख दो, खत्म काम, है ना। और देखते हैं 1-2 सवाल इस तरह का। अब देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। ये लिखा है a² - b², है ना, लेकिन नीचे ना तो a + b है ना a - b। एग्जामिनर ने क्वेश्चन को बदल दिया सीधे सीधे, है ना। और ये क्वेश्चन रेलवे का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम से ही रिलेटेड होंगे वो।
ये रेलवे का क्वेश्चन है और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन नीचे ना तो ए प्लस बी नज़र आ रहा है और ना ही ए माइनस बी। अब देखो उसने एक नया फार्मूला लिख दिया, ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर वही काम किया है यहाँ पर, इसकी जगह पे उसने इसको बदला है। देखो ए तो ये है, बी यहाँ 1.1 होना चाहिए, मतलब ये था 2 गुणा 1.1 और ये 8.9, मतलब नीचे एक फार्मूला था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह क्वेश्चन अभी हमने पीछे करवाया, और नीचे ऊपर दूसरा फार्मूला लिखा है ना। तो जब दोनों फार्मूले अलग अलग हैं तो फिर हम दोनों को ये भी नहीं कह सकते ना। इसका मतलब ऊपर बनेगा 6.4 प्लस 5.4, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी, 6.4 माइनस 5.4, और नीचे बना हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बनाना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को ए और बी को दोनों को गुणा करा के ये बना दिया है ना 2ab को। अभी हमने समझाया कैसे, यहाँ पे 1.1 होना चाहिए था लेकिन 2 से गुणा करके 2.2 कर दिया उसने, तो 2ab का टर्म ये है। मतलब नीचे लिखा है कि 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इसको घटाएंगे 1 हो जाएगा, इससे तो मतलब ख़त्म। इसको जोड़ दें तो 4 और 4 8 और 6 और 5 11, ऊपर से मिला हमें 11.8। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 1 10, 8 1 9 और 1 10, 2 अंक बाद दशमलव, अरे 1 अंक बाद दशमलव, 1 अंक बाद दशमलव लगा के इसका वर्ग। ठीक, तो आंसर मिल गया हमें 11.8/100। 10 कवर करेंगे। अब नीचे से 2 अंक हटाएंगे तो 0.2 अंक बाईं तरफ खिसक जाएगा, इसका मतलब जो दशमलव यहाँ लगा है वो यहाँ आ जाएगा और आंसर मिल जाएगा हमें 0.118 कर लेंगे। तो यही काम एग्जामिनर बार बार करता है, और ये सारे क्वेश्चन या तो एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, अलग अलग किसी न किसी एग्जाम के ही हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने माइनस बी का होल स्क्वायर बनाया, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और नीचे ना तो ए प्लस बी रखा ना ए माइनस बी रखा, उसने चेंज कर दिया, नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया, वो भी घुमा के बनाया है, 2 नहीं दिखाई दे रहा, 2 का गुणा करा दिया है उसने अंदर, है ना। तो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। आपको जब तक फार्मूले नहीं याद होंगे आप बार बार फंसेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में बोनस होते हैं, इनमें कभी भी टाइम नहीं दिया जाता है, जैसे ही देखो उत्तर पता चल जाता है। ठीक है, चलते हैं कुछ और देखते हैं आगे। अब ये देखो अगला क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ उसने बढ़ा दिया है लास्ट में। देखो यहाँ पे लिखा है एक ही संख्या का 2 बार गुणा है मतलब ए स्क्वायर, यहाँ पे दूसरी वाली 2 संख्या का 2 बार गुणा है मतलब बी स्क्वायर, और नीचे या तो ए प्लस बी ए माइनस बी में से ही कुछ दिख रहा है क्योंकि बहुत छोटी संख्या लिखी हुई है। तो घटा के देख लेंगे, क्योंकि ए प्लस बी होता तो 3 2 5 से बड़ी संख्या ही होती है ना, इसका मतलब ये माइनस बी है। तो देखो क्या 3.39 में 2.6 घटाएंगे तो यही आ जाएगा, आ गया है ना। इसका मतलब ये ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया कि ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, नीचे ए माइनस बी लिखा है, तो इसका मान आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे भी लिखा है क्या ए माइनस बी, ये तो कट गया, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से हमें मिलने वाला है क्या ए प्लस बी। ये बार बार हम आपको पूरा समझा रहे हैं लेकिन इतना किया नहीं जाता है एग्जाम में। बस जैसे ही पता चला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो नीचे निगाह दौड़ाओ ए माइनस बी लिखा। भाई जब 3 और 2 मिलके 5 हो रहा तो जाहिर सी बात है यहाँ 5 से बड़ी संख्या होती तभी ए प्लस बी संभव था। जब छोटी संख्या इसका मतलब ये माइनस बी का मान है, तो यहाँ से हमें ए प्लस बी मिलना है, मतलब इन दोनों को जोड़ लेना है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये तो कोई फार्मूला लिखा नहीं, तो सीधे सीधे संख्या लिखी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कट जाएगा। अगर दशमलव हटा दें बराबर अंक पे है, 25 3 75 0, और इसको काटेंगे तो 25 1 कम 25 25 125 25 पंचे 15 दूनी 30, टोटल मिलाकर कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा, इसके साथ -2 चलता रहेगा। ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 2 5 और 1 6। ए प्लस बी का मान आ जाएगा 6 - 2 और कितना हो गया 4। चाहो तो ए प्लस बी पूरा लिख दो, 3.39 प्लस 2.61। इसको जोड़ेंगे तो जुड़ कर आ जाएगा 6, और इधर से 2 माइनस हो रहा था, तो आंसर कितना मिलेगा हमें 4। कर लेंगे।
कुछ नहीं होता इन सवालों में, बस केवल देख के आंसर बताना रहता है। अब इसमें ये तो आपको सॉल्व ही नहीं करना था, केवल यही जोड़ लेना था कि 39 61 100 होता है, 2 अंक पर दशमलव होते, 1 बचेगा, 3 और 2 5, 1 हासिल का 6। इसका मतलब इस पूरे का मान कितना आना था 6, और इसको हमने काट लिया, 2 बार में कट गया, तो 6 में से 2 घटा कितना उत्तर मिल गया आपको 4। कर लेंगे। चलते हैं आगे। अब देखो फार्मूला चेंज कर दिया हमने, अगला टाइप देखते हैं। अब पहचानना है कौन सा फार्मूला लिखा है। देखो ये अलग अलग संख्याएं 2 लिखी हैं, एक बार प्लस में लिखी है, एक बार माइनस में लिखी है, है ना। इसका मतलब ये लिखा है a प्लस, सॉरी इसमें वर्ग छूट गया हमारा, यहाँ पे स्क्वायर भी था, है ना। यहाँ पे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और सेम यही संख्या का बीच में माइनस करके माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहा है। मतलब हमने जो फार्मूला लिखवाया था आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही ऊपर लिखा गया है ना। और इस फार्मूले का हमने डायरेक्ट आपको मान बताया था कितना होता है। और नीचे आते हैं, ये यहाँ पे लिखा है a इंटू ए, ये लिखा है b इंटू बी, मतलब नीचे लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख रहे हैं, इसका मतलब नीचे मिल रहा है हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम इसका मान पूछे कि इसका मान क्या होता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब जोड़ा जाता है तो क्या निकल के आता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। सॉरी, अच्छा यहाँ पे माइनस कर दिए क्या, प्लस है, ठीक। और इसका मान निकल के आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी हमारा यही फार्मूला लिखा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जैसे ही कटेगा इसका मान कितना आ जाता है, 2। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा चिन्ह का मिस्टेक हो गया था। ऊपर लिखा हुआ है हमारा एक ही संख्या है, इसको कभी भी पूरा मत लगाइएगा, नहीं बहुत लंबा सवाल बनता है। ये लिखा है, अगर हम 991 को a मान लें और इसको b मान लें तो ये क्या लिखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और बीच में प्लस का चिन्ह है। ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ऊपर फार्मूला बन रहा है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इस फार्मूले का हमने सीधा सीधा मान आपको लिखवाया था कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जब जोड़ा जाता है तो हमें उत्तर में कितना मिलता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारे याद होने चाहिए आपको, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। जैसे ये कटेगा आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 2। कर लेंगे, फिक्स है एकदम कि इसका उत्तर 2 ही आना है। नीचे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का टर्म मिल गया, जोड़ा जा रहा है, तो फिर उत्तर 2 ही आता है ना। आप लगाएंगे बार बार इस तरह के क्वेश्चन तो आप समझ जाएंगे। तो इस चीज़ को समझ गए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर था, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा था। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का। चलिए अब देखो फिर से अगला क्वेश्चन, ये लिखा है 443 प्लस 547 का वर्ग, फिर लिखा है 443 माइनस 547 का वर्ग। मतलब एक बार a प्लस बी का वर्ग लिखा है, एक बार a माइनस बी का वर्ग लिखा है। फिर नीचे अगर हमने इसको a इसको b माना था तो ये लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब फिर से वही फार्मूला मिल रहा है हमें कि a माइनस बी का होल, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर लिखा है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतना ऊपर लिखा है, और नीचे लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर से हमें वही आना है कि जब हम a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी यही आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कट जाएगा तो फिर से हमारा आंसर कितना आ गया, 2। कुछ नहीं होता, ये सारे सवाल ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप देख करके आंसर बता सकते हैं कि उत्तर कितना आने वाला है। जैसे हमने देखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ा जा रहा है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मान कितना आएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे देख लो क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कोड तो कट गया, बचा सिर्फ हमारे पास कितना, 2। ठीक, कर लेंगे। अब देखो इसी में एक माइनस वाला दिखाते हैं आपको, अगला क्वेश्चन माइनस में करके दिखाते हैं। देखो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पहचानना है, कुछ नहीं है, सिर्फ पहचानने में ही पूरा राज छुपा है। जिसको समझ में आ गया है, जिन लोगों को फार्मूले याद है, 1 सेकंड के लिए वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को लगा के देखो कि क्या है आखिर।
अगर पहचान गए तो अच्छा है। यहाँ तक तो दिख रहा है हमें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ऊपर जो टर्म लिखा है अगर ये a है ये b है तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ये तो हमें दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाया जा रहा है। ये सारा फार्मूला हम लिखवाएं आपको, इसका मान कितना आता है 4ab आता है। लेकिन समस्या है नीचे की, नीचे क्या लिखा है पता ही नहीं चल रहा है ना। हमने कहा जब यहाँ से मिलता है जो मान ऊपर मिलता है उसी से मिलता जुलता मान कोई ना कोई नीचे रहता है। जैसे या तो 4 लिख देगा या तो a इंटू बी लिख देगा या तो 4ab पूरा लिख देगा, इस तरह से। अब देखो उसने क्या किया है इसमें, यही आपको समझना है। इस तरह से उसने इस चीज़ को घुमा दिया है। यदि आप नहीं पढ़े हैं या नहीं जानते हैं इस चीज़ को कि ऐसा भी होता है तो आप परेशान हो जाएंगे। उसने कुछ नहीं किया है, नीचे लिखा था 943 गुणे 864 गुणे 4, नीचे भी यही था, नीचे भी लिखा था 4ab का टर्म नीचे भी लिखा था। लेकिन उसने किया क्या है, इस 4 को तोड़ दिया 2 गुणा 2 में और 1 2 का गुणा इसके साथ कर दिया, 1 2 का गुणा इसके साथ किया और ये बन गया 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और इसको 2 से गुणा किया तो 8 2 8 दूनी 16 17 1728। देखो यही लिखा है 1886 और 1728। मतलब नीचे उसने बनाया 4a इंटू बी का ही टर्म है, लेकिन 4 को आधा आधा करके एक बार 2 का गुणा इसमें करा दिया, एक बार 2 का गुणा इसमें करा दिया और एक ऐसी नई संख्या आपको दिखा दी, आपको ऐसा लगेगा कि ये संख्या पता नहीं कहाँ से आई है ना। तो यही एग्जामिनर करता है, उसका काम ही हेरा फेरी करना है ना। उसने 4ab नीचे भी लिखा है, मतलब नीचे के टर्म में भी हमें कितना मिल रहा है 4ab मिल रहा है और ये दोनों कट जाएंगे और उत्तर हमें कितना मिल जाएगा आंसर 1। तो बस आपको यही पहचानना था कि उसने किया क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को उसने घटाया है। तो ये तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर को जब घटाया जाएगा तो 4ab आपको मिलना है ना। सब फार्मूले में लिखवाएं, बस नीचे वाली संख्या को देखना था कि क्या किया है। तो उसने a को भी 2 से गुणा कर दिया और b को भी 2 से गुणा कर दिया है और 4ab नहीं लिख के क्या लिख दिया है, एक नई संख्या आपको दिखा दिया है। तो इसको आप पहचानेंगे कि 4ab इस तरह से लिखा गया है, 2 का गुणा इधर किया 2 का गुणा इधर किया है, मतलब ऊपर वाले का भी कैलकुलेशन 4ab आ रहा है, नीचे का भी 4ab आ रहा है, दोनों कट जाएगा तो उत्तर हमें कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, उसको आप लगाइएगा, कुछ है नहीं, आसान सा क्वेश्चन, उसको लगाइएगा और उसका जो भी उत्तर आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर हम अगले वीडियो में उसको याद में रखेंगे और उसको बता देंगे कि क्या है। ठीक, एग्ज़ाम का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन है कि 0.5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 अपान 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, इसका मान बताना है और ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, 0.9, 0.09, 0.009, 0.08। ठीक, 4 ऑप्शन है आपके पास, कुछ है नहीं, बस यहाँ पर 4 घात में मान लिखा है, यहाँ पे 2 घात में, दोनों जगह मान सेम है। ठीक है, और इसी को सॉल्व करके बताना है कि इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में बता देंगे। अभी वर्ग से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी बड़े हैं, जो साइज में देखने में बड़े दिखते हैं लेकिन उनका कैलकुलेशन, सबका कैलकुलेशन ऐसा ही होता है जिसको आप आँख बंद करके बिल्कुल क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कितना होगा, है ना। तो इस वीडियो को हम बहुत लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप बार बार लगा के प्रैक्टिस करेंगे तभी आप पकड़ पाएंगे कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को घुमाता है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड, वर्ग वाले टॉपिक से ही रिलेटेड और हम अभी क्वेश्चन आगे खींचेंगे, जो वर्ग के फार्मूले, वर्ग का मतलब वर्गमूल नहीं है ना, जो हमने वो स्क्वायर में और क्यूब में फार्मूले लिखवाए थे, तो अभी स्क्वायर वाले टॉपिक पे ही पूरे क्वेश्चन हमने नहीं किए करवाए, कुछ क्वेश्चन और हम आपको एग्जाम के करवाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, 1 बार 2 बार, जब तक आप पकड़ना ना सीख जाएं तब तक देखिए इस वीडियो को और बार बार लगाइए, क्योंकि अगर पकड़ना नहीं सीख पाए तो इन क्वेश्चनों का कोई विकल्प नहीं, आप एग्जाम में बैठ के लगा नहीं सकते हैं इतने लंबे लंबे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।